दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जो एक बार फिर से सुर्खियों में है और जुड़ा है लंबे समय से भारत के भगोड़े नामों में शामिल एक बड़े कारोबारी से। जी हां, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की, जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में बताया है कि वह भारत लौटने की निश्चित तारीख नहीं बता सकते क्योंकि उनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है और ब्रिटेन तथा वेल्स की अदालतों ने उन्हें वहां से बाहर जाने पर रोक लगाई हुई है। आज हम इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे और उन सवालों को उठाएंगे जो हर नागरिक के मन में घूम रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुभाष शिर्के जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। महाराष्ट्र के इनकी भूमिका है, महाराष्ट्र के लोगों को काफी करीब से जानते हैं। और आज हम जो है बात कर रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की कि सर, वास्तव में विजय माल्या भारत कब लौटेंगे? क्या वह सच में वापस आना चाहते हैं भारत, या यह सिर्फ एक अदालत के सामने दिया गया उनका बयान है? जैसा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में उनका मामला था, उसमें उन्होंने कहा कि उनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है, इस कारण वो नहीं आ सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि जो ब्रिटेन है और ब्रिटेन की अदालत, उन्होंने उनको बाहर जाने से रोका हुआ, यानी कि वो ब्रिटेन से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो सर, ऐसे मामले में आपको क्या लगता है कि ये एक तकनीकी या कानूनी दांव-पेच है, या वो आपको लगता है कि भारत आना चाहते हैं? देखिए महेश जी, विजय मल्ल्या भारत आना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि जब वो भारत आएंगे तो उनकी जगह सीधे जेल में होगी। और इसलिए वो भारत में नहीं आना चाहते। वो कानूनी जितनी भी उनको सहूलियतें हैं, कानून जितनी भी दलीलें वो दे सकते हैं, वो सारी दलीलें वो देंगे। जितने भी उनके पास मौके हैं, वो मौके वो इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भारत में उनका प्रत्यार्पण ना हो। इसलिए वो उन्होंने बता दिया कि वेल्स में, ब्रिटेन और वेल्स में उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और कोर्ट ने उनको मना कर दिया यहाँ पर आने के लिए। हालांकि ये सारी चीजें जो है वो मल्ल्या वहां पे पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास जो 900 करोड़ मिला है यूबी ग्रुप को बेचकर, उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा वो वहां पे अपने लॉयर्स पे खर्च कर रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि वहां से उनका प्रत्यार्पण जो है वो भारत में ना हो। इसलिए ये कोशिश विजय मल्ल्या की जारी है और मुझे नहीं लगता कि विजय मल्ल्या यहाँ पे आना चाहेंगे। सर, सवाल ये कि सर, क्या विजय माल्या के देश लौटने पर, यदि जैसा कि उन्होंने बोला है, तो मैं हर बात को बिल्कुल काट भी नहीं सकते, हम यदि लगाते हैं कि यदि सर, क्या विजय माल्या के देश लौटने पर उनके खिलाफ चल रहे मामले निरस्त हो जाएंगे अगर देश आ जाते हैं? तो क्या क्या अदालत में उनकी गैर मौजूदगी मामलों को प्रभावित कर सकती है? देखिए इसमें वो भगोड़े घोषित हुए हैं तो उनको लाना ये देश की जिम्मेदारी है और देश की जो जांच एजेंसी है उनकी जिम्मेदारी है। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी है, आप भी जानते हैं। ऐसे में इस प्रोसेस का फायदा लेकर सारे अपराधी कोशिश करते हैं कि वो उनका प्रत्यार्पण है वो ना हो। आप अबू सालेम की बात करें, अबू सालेम ने तो कई साल लगाए थे, लेकिन आखिरकार उनका प्रत्यार्पण हुआ। वो अभी जेल में है और पूरी तरह से उम्र कैद की सजा उनको सुनाई गई है। तो वैसे ही कोशिश ये सारे जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस वाले भगोड़े हैं वो करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना समय काट सके वो अदालतों में, उतना उनका जो प्रत्यार्पण है उसमें देरी हो जाए। सर, हम देखते हैं कि ये जो मामला है, इनका अन्य जो भगोड़े हैं, जैसे विजय माल्या भगोड़े घोषित हैं, तो अन्य भी जो भगोड़े हैं जैसे नीरव मोदी है, ललित मोदी है, ये उनकी तरह बनता जा रहा है। सर, इस तरह के जो बड़े मामले हैं, उनमें कानून की पकड़ ढीली पड़ रही है। यहाँ बोले कि हम जो भारत है, भारत का कानून या भारत की अदालतें कुछ कर नहीं पाती हैं, सिर्फ चर्चा होती है, डेट पे डेट लगती है, और हल्का सा जो है कोई आदेश आ जाता है, लेकिन वो आदेश जो है वो प्रभावी नहीं हो पाता। और विदेश की अदालतों में जब ये लोग जाते हैं, बड़े वकील करते हैं, वहां पे कुछ भी एप्लीकेशंस लगती हैं, तो वहां से मामला फंस जाता है। तो कुल मिलाकर सर, जिस प्रकार हम देखें कि भगोड़े हैं नीरव मोदी, ललित मोदी, ये विजय माल्या का मामला भी बिल्कुल उसी तरह से बन रहा है। ये कभी संभावना है कि हाँ, विदेश आने का वहां की अदालत को आदेश दे सकती है भारत आने का? देखिए इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में अलग अलग देशों के अलग अलग कानून है और ठीक। उसमें जो टैक्स हेवन वाले कंट्रीज है उनके अलग अलग कानून है। तो उसमें कई सारे ऐसे देश हैं जिनका हमारे साथ प्रत्यावर्तन की ये भी नहीं था, जो करार था या फिर एग्रीमेंट था वो भी नहीं था। तो ऐसे कई सारे चीजें होती है कि जिसका फायदा उठाने की कोशिश
ये जो भगोड़े हैं या अपराधी हैं वो करते हैं, और वही का ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन महेश जी, मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचूंगा कि विजय मल्ल्या, इन्होंने जब उनका जब उनको देश छोड़ना पड़ा, उसके पहले उन्होंने एक ऑफर किया था कि उनका 9,500 करोड़ का उनका जो कर्जा उनके ऊपर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा जो असली जो सूद है, सूद माफ कीजिए, और मुझे बाकी जो चीज है वो मैं भरने के लिए तैयार हूं। तो 4,500 करोड़ रुपया, लगभग 5,000 करोड़ रुपया भरने के लिए वो तैयार थे। उनका ये था कि इंटरेस्ट जो है वो माफ किया जाए, लेकिन सरकार ने वो नहीं किया। अब विजय मल्ल्या को जो न्याय दिया गया, ये न्याय अनिल अंबानी को नहीं दिया गया। अनिल अंबानी, इनके इनका लगभग 66,000 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का उनका कर्ज था, लेकिन उनको सिर्फ 1% हेयर कट लेके उनका कर्जा जो है वो एनसीएलटी ने पूरा माफ कर दिया। और बैंकों को बोला गया कि आप हेयर कट लीजिए, यानी 99% जो कर्जा है वो छोड़ दिया गया, सिर्फ 1% कर्जे पे उनको बरी कर दिया गया। तो ये जो चीजें, एक न्याय मोदी सरकार ने अनिल अंबानी को लगाया, वही न्याय अगर वो विजय मल्ल्या को लगाते तो विजय मल्ल्या, किंगफिशर जो कंपनी थी, वो शायद चालू रहती। यही नहीं, अगर वो नरेश गोयल इनको लगाते तो जेट एयरवेज आज चालू रहती। तो गवर्नमेंट का भी जो पॉलिसी में अलग अलग देखना ये है, अलग अलग उद्योगपतियों को मदद करने की उनकी भावना होती है, उसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ता है। और यही कारण है कि विजय मल्ल्या, इनका जो किंगफिशर एयरलाइंस, इसकी एक खासियत देखिए कि किंगफिशर के जो एम्प्लॉयज है, उनको कई मीडिया कर्मियों ने कोशिश की उनको बात करने की उनके साथ कि विजय मल्ल्या ने कुछ गड़बड़ की है क्या, जो किंगफिशर बंद पड़ गई, आपके घर में क्या प्रॉब्लम हुई। एक किसी ने नहीं बताया कि उनके घर में प्रॉब्लम हुई है। तो मैं भी उसमें था, मैं कई सारे किंगफिशर के कर्मियों को मैंने फोन किया, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उन्होंने साफ मना कर दिया। ऐसा ही जेट एयरवेज के बारे में हुआ है। तो कर्मचारियों को पता है कि उनके जो मालिक है, उनको किस हालात में ये चीजें करनी पड़ रही है। नरेश गोयल आज जेल में है, मुझे लगता है अभी भी जेल में है वो। उसके बाद विजय मल्ल्या बाहर है और वो यहाँ पे आना नहीं चाहते। लेकिन जो अनिल अंबानी को न्याय दिया गया, मुझे लगता है कि वही हम देते विजय मल्ल्या और नरेश गोयल को, तो उसका फायदा आर्थिक परिस्थिति में आज देश को हो जाता। ठीक ठीक बात है, क्योंकि अगर विजय माल्या यहाँ पे हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी आपने बोला कि जो उनके कर्मचारी एयरलाइंस के, उनको किसी ने भी कोई विपरीत टिप्पणी जो है विजय माल्या पर नहीं कर रहे थे, उल्टा उनको ये भी भरोसा था कि शायद कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव साइन उनके लिए था। अगर कोई आदमी इंसान गलत होता है तो कम से कम जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उस कंपनी के, उनको तो काफी कुछ पता होता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बोला कि कभी कोई सामने नहीं आया जिसने किसी भी प्रकार का कोई विरोध जताया या विरोध में कोई टिप्पणी की हो। तो सर अब एक सवाल ये भी है कि सर भारत सरकार और प्रशासन ने इन मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की है सर? अगर हम देखते हैं विजय माल्या भी हैं, चाहे ललित मोदी हैं, चाहे नीरव मोदी हैं, और घूम फिर कर हम वापस अभी विजय माल्या पे आ जाते हैं, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने ताजा ताजा बयान दिया है। तो आपको क्या लगता है सर कि भारत सरकार और प्रशासन, इनका कितना मन है, कितना इनका काम है, जो ये चाहते हैं कि जो हमारे हाथ में कुछ रिजल्ट आए? महेश जी, सरकार तो चाहती है कि ये भगोड़े जो है वो उनको वापस लेके यानी वो वापस यहाँ पे आए, लेकिन जो कानूनी खामियां है, और अपने यहाँ पे जो अ, एक एप्लीकेशन है, वो उस पर सुनवाई होने के लिए कोर्ट में जितना समय लगता है उतना समय इन लोगों को मिल रहा है। अब देखना ये है कि कब तक ये चलेगा, क्योंकि विजय मल्ल्या पर ये जो केस है 2016 से उसके पहले से चल रहा है। तो अभी भी 10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी भी उस केस की सुनवाई हाई कोर्ट में जारी है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, और वहां पे कितने साल लगेंगे ये हमें पता नहीं। तो ये जो कानून की खामियां हैं, कानून में जो समय लगता है, उसका जो फायदा ये क्रिमिनल्स उठा रहे हैं, वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और आप देखिए कि अ, वकील कौन खड़े हुए थे आज उनके पक्ष में, अमित देसाई, जो सबसे नामी गिरामी वकील है, बहुत महंगे वकील है। तो ऐसे में इस ऐसे अगर वकील खड़े हो जाते हैं तो जाहिर है कि
जजेस के ऊपर भी प्रेशर आता है। और वो जो है वो पूरी तरह से उनकी बात को भी उनको तवज्जो देना पड़ता है। तो ये सारी जो कानून की खामियां, पैसे का उपयोग ये करके ये क्रिमिनल्स जो है वो बचना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पैसा है, बड़े वकील है, और खासकर सर हमने देखा है कि कई मामले जो हैं जो विदेश में मतलब कोई जो आरोपी है विदेश में है, भारत से जा चुका है, और वहां पर जो एप्लीकेशंस लगती हैं तो भारतीय जो टीम है अपने लॉ ऑफिसर्स भेजते हैं, सीबीआई के अधिकारी भी जाते हैं। तो सर उन्होंने वहां की कोर्ट में जाके क्या बोला, कितने ढंग से पैरवी की, क्योंकि सामने वाला बहुत पैसे वाला है। ये तो सर यहाँ पे पता नहीं चलता। सर कोर्ट ने वहां का आदेश होता है, ये आके बता दिया जाता है यहाँ पे जनता को, सरकार को, कि सर वहां के कोर्ट ने आदेश जो है वो हमारे हक में नहीं दिया है, और एक्यूज है जो फरार है उसके हक में दिया है। लेकिन सर इसके पीछे कहानी क्या हुई, कितनी आपने बहस की, कितने पॉइंट्स आपने फाइल में लिखे थे, और क्या वाकई में आपने अदालत के सामने उठाए, या कि जो उनके बड़े वकील हैं दूसरे पार्टी के, चाहे वो एक्यूज है चाहे वो भगोड़ा है, तो आपने उनका कितना काउंटर किया, ये तो यहाँ की सरकार को, जनता को नहीं पता होता ना सर। तो इसके पीछे भी बड़ी कहानी रहती है। वही वाली बात है कि बड़े लोग हैं, उनके बड़े वकील हैं, और बड़ा भी कुछ पिटारा भी रहता है सर। तो चलिए सर, आज विजय माल्या जी के ऊपर आपने आपसे बात की और आज अच्छा लगा, और जल्दी सर कोई नए इश्यू पर हमसे आपसे फिर मुलाकात करेंगे सर। नमस्ते सर। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।